बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के ऐसे चैनल में। जो मेरे भाई भी सऊदी अरब में काम करते हैं, जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं, आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कि अगर आपको इन 7 बातों का पता है, इन 7 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे कंपनी के साथ, कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो ये 7 बातें कौन कौन सी हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 3-4 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपकी मुश्किलात को कम कर सकती है। तो सबसे पहले जो है आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कंपनी असल हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, वीजा और इकामा वाजे हो, रिहाइश और सहूलतें तनख्वाह वाजे हो, और कंपनी की तहकीक करें, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के जो असूल हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब इनकी थोड़ी थोड़ी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। कंपनी असल हो यानी पहले आपने चेक कर लेना है कि जिस कंपनी में आप ट्रांसफर ले रहे हैं या जिस कंपनी में आप लोग वीजा ले रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी हुकूमत के कागजों में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, सस्पेंड तो नहीं है, या ग्रीन में है तो येलो में है, रेड में तो नहीं है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। कंपनी का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, यानी ज़बानी बातों पर आपने यकीन नहीं करना, सब कुछ पेपर पर तहरीर हो, कीवा में आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। ये ना हो कि कुछ बातें लिखी हों, कुछ बातें नहीं लिखी हों, जब आप अपनी कफील या कंपनी से वो बातें पूछें तो वो कहें कि ठीक है हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें। तो ऐसी गलती नहीं करना, जो पेपर में लिखा होगा उसी को माना जाएगा, ज़बानी कलामी कहीं भी बात को नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है वीज़ा और इकामा वाज़ेह हो, यानी आप कौन बनाएगा आपका इकामा, कौन देगा आपको वीज़ा, उसका इकामे का खर्चा कितना होगा, इंश्योरेंस का खर्चा कितना होगा, अगर आप तनाज़ुल कर रहे हैं तो तनाज़ुल का खर्चा जो भी होगा वो कौन पे करेगा, आप पे करेंगे या आपका कफील कंपनी पे करेगी। ये बातों का आपने लाजमी तौर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह लिखवा लेना है। उसके बाद तनख्वाह वाज़ेह हो, कितनी मिलेगी तनख्वाह, कब मिलेगी, ओवर टाइम होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, ये चीज़ें। रिहाइश और सहूलतें, यानी आपकी रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कौन देगा, ये बातों का आपने ख्याल रखना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के असूल, अगर आप या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे तो क्या होगा, इसकी क्या उसकी आगे स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 7 पर है कंपनी की तहकीक करें, पहले लोगों से पूछ लें, ऑनलाइन देख लें कि कंपनी ठीक है या नहीं। अगर तो कंपनी ठीक है, लोग कह रहे हैं कि कंपनी ठीक है, तो तब आप इसमें जाएं। ये सभी भी बातें जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए। और अगर आपके ये कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें नहीं लिखी, कुछ चीज़ें मिस हैं, जब आपकी कफील या कंपनी आपको कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट भेजती है तो आप उसको दोबारा से वापस उनको भेज सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ें आप ऐड करवा दें, क्योंकि ये आपका हक है और आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन सभी भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई का सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।